अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाह। कितने आदमी सल्लल्लाह कहा? जो सब कहा वो हाथ उठाइए। तो जो लोग कहे थे ईमानदारी से हाथ उठाइए। दिल में कहते हैं ना, जोर से नहीं बोले कोई बात नहीं। अब जोर से बोलिएगा कि पिंडाल के ऊपर तक आवाज जाए। प्यारे मोहम्मद। इस आवाज से काम नहीं चलेगा, इसलिए तो हम छोड़ दिए थे कि माइक के साथ आप कीजिएगा। प्यारे मोहम्मद। अब लगा कि आप हैं। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह। गुनगुनाइए मेरे साथ। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह। प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाह सल्ले व सल्लिम या अल्लाह। जोर से बोलिए, अल्लाह पुकारिए जोर से, और जोर से बोलिए। आँख नहीं खुली, उसकी जगह दीजिए। ऑपरेटर साहब देखिए कितना जबरदस्त सो रहा है वो। आग लगा दे हस्ती में, फूंकी दे सब कुछ मस्ती में। कहता रह तो हरे पस्ती में। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। काली टोपी वाले, अगर आप पढ़ते तो ये भाई साहब नहीं सोते। आप अगर जोर से पढ़ते तो ये नहीं सोते। देखिए कितना फर्क पड़ गया। खैर, कुरान पाक में आया है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अल्लाह का जिक्र, अल्लाह का जिक्र दिल को मुतमईन कर देता है। क्या कर देता है? जरा जोर से बोलिए। अल्लाह का जिक्र करेंगे और गुनगुनाने वाले जो गुनगुनाते हैं उनका दिल भी ताजा होता है। क्या होता है? हाँ, देखिएगा नात पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले, इनका दिल ताजा होता है। ओ इजराइल, वहां तुम तकरीर करोगे तो हम माइक घुमा देंगे उधर। हम दो चार बात करेंगे, बहुत तकरीर नहीं करनी। हम बीमार रहते, पता है ना आप लोगों को।
माँ और बहनें हैं किधरों बैठी हुई? अगर है तो सिर्फ आपके लिए एक मसला, एक वाकया, अब बात खत्म। आज से कुछ साल पहले हमारे एक रिश्तेदार औरत का इंतकाल हुआ, मर गई। तो हमको कुछ पता नहीं था। हमारी अहलिया वहां गई, गुस्ल वगैरह दिया गया। उसके बाद वो आई, कारगुजारी सुनाया। माँ और बहनों क्या सुनाया? कारगुजारी सुनाया। उसने कहा कि जब हम वहां गए तो पानी गर्म करने का मसला हुआ। अरे मसनून तरीका है ना, गर्म पानी से गुस्ल दिया जाए। आपके यहाँ देते हैं गर्म पानी से गुस्ल? मैयत को गुस्ल कौन पानी से देते हैं? नहीं जानते हैं तो सुनिए, अगर जानते हैं तो जोर से बोलिए। मैयत को गुस्ल कौन पानी से देते हैं? बेहतर है कि गर्म पानी से, क्योंकि उसमें सफाई ज्यादा है। तो हमारी अहलिया ने बताया कि जब हम मैयत के पास गए, लोगों ने पानी गर्म करने का, औरतों ने जो एहतमाम किया, तो चूल्हा पर पानी का देगसी चढ़ा दिया और फूस का घर ज्यादा था आज से कुछ ही साल कबल तक। तो हमारी अहलिया ने बताया कि देखा हमने कि पानी चढ़ा दिया और उल्टी का खौर खींचा। उल्टी बुझते हैं ना? अरे बोलिए, उल्टी बुझते हैं ना? ये बात समझने की है। का उल्टी का खौर एक मुट्ठी खींचा और उसमें माचिस से आग लगाया और ऐसे उक्का दे दिया और हटा लिया। तो हम दौड़े दौड़े गए कि पानी गर्म का हुआ? का नहीं, बस हो गया, उक्का देना सिर्फ जरूरी है। ये सुपौल शहर की बात मैं बता रहा हूं, बहुत दूर की बात नहीं बता रहा हूं। दो मसले में बड़ी कठिन परेशानियां होती है। मर्दों को गुस्ल देना, उसको तजहीज़ो तकफीन करना आसान है, क्योंकि मर्द में बताते रहते ऐसे करो ऐसे करो। लेकिन जब औरत का मसला आता है तो शादिर व नादिर कुछ औरतें ऐसी हैं जो सही उसे गुस्ल दे पाती है और कफन दे पाती है, वरना जह तय लपेट करके उसको छोड़ देती है। ये बात हकीकत है। औरतों को गुस्ल देने वाली औरतें अब भी कम है। मैं हमेशा बुनियादी बात पर, बुनियादी मसाइल पर मैं बात करता हूं। छोड़ दिया तकरीर करना, छोड़ दिया तकरीर करना। ये तो मरने की बात है। पैदाइश, दो काम ऐसा है, दो काम। एक तो पैदा होने वाला, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसकी कारगुजारी जितनी होती है वह औरतें करती है। अक्सर व बेशतर कौन करती है? अरे कौन करती है? औरतें करती है। उसके बाद मर्दों के सामने लाया जाता है। और औरतें जब मर जाए तो उसकी तजहीज़ो तकफीन भी औरतें करती। पहला काम, जब बच्चा पैदा हो उसे गुस्ल दे करके या साफ सुथरा करके, सबसे पहला काम क्या है? पहला काम क्या है? अजान दे। क्या दे? अजान दे। पहला काम क्या है? कई बच्चे के अकीके में नहीं बल्कि छठियारी करते हैं लोग। अकीका तो हमारे यहाँ बहुत कम करते छठियारी। अब तरकीब ये निकाला है कि 7वें दिन, चूंकि माँ और बहनें यहाँ बैठी हुई है, अच्छे पैगाम लेके जाएं। 7वें दिन उसके लिए कुछ खाने पीने का एहतमाम करते हैं। जो उनके अंदर बातें पाई जाती है, मैं पॉइंट की 2-4 बात अपने इलाके के बारे में बता दूं।
हमको इत्तेफाक हुआ है, मोहल्ले के बच्चियों को ज्यादा दिन तक मैंने पढ़ाया है, समझदार समझदार बच्चियों को। मार बहनों, पहला काम है उसको आजान दिलवाइए। मैंने हफ्ता दिन के बाद अगर किसी तकरीब में गया और कारगुजारी ली वहां से कि बच्चे के कान में आजान दिलाए थे, तो नहीं, हॉस्पिटल में पैदा हुआ, कोई देने ही वाला नहीं था। और सरकार की कोशिश किया है कि आज 100% बच्चे की पैदाइश कहां हो? कहां हो? हॉस्पिटल में हो। उन्होंने हर मोहल्ले के अंदर आशा की बहाली कर रखी है इसी काम के लिए कि जब से बच्चा जो है माँ के पेट में हो उस वक्त से उसके देखभाल, और जब पैदाइश का वक्त हो तो उसके लिए एम्बुलेंस फ्री की बड़ी फैसिलिटीज दी गई है। और उस बच्चे की पैदाइश हत्तल इम्कान कहाँ की जाए? हॉस्पिटल में की जाए। और उस हॉस्पिटल में पैदाइश अगर हो जाए तो 2 फायदा देती है सरकार। एक तो उस बच्चे के बच्चा और जच्चा के पंथ पानी के लिए कुछ रकम देती है, और दूसरा आसानी से जन्म प्रमाण पत्र बना देती है, जिसके वजह से 2 दुश्वारी पेश आती है। एक दुश्वारी पेश यह आती है कि आईने वक्त में वो नाम पूछता है, आईने वक्त में वो नाम पूछता है कि बताओ बच्चे का नाम क्या होगा। अब बड़ी दुश्वारी फंसती है। अगर किसी के जानने वाले हैं तो फोन करके मौलाना साहब से जल्दी जल्दी पूछते हैं, और अगर जानने वाले नहीं है तो जो मन में आया वो रख दिया। इसके लिए एक तरकीब है, जब बच्चा के पैदाइश का वक्त हो 2 नाम का इंतखाब करो, एक लड़की का नाम का इंतखाब करो, एक लड़के का नाम का इंतखाब करो। अगर हॉस्पिटल में पैदाइश हो फौरन इन दोनों में से जो लड़का हुआ तो लड़का का नाम रख दो, और लड़की हो तो लड़की का नाम रख दो। आसानी है। और अजान दिलवा दो, अजान दिलवा दो। अब मुफ्ती साहब सब यहां बैठे हुए हमको मसला बताने में डर भी लगता है। मसला है कि उस वक्त अगर कोई मर्द ना हो तो अजान कौन दे? भाई औरतें अजान की कलिमात पढ़ दे, औरतें अजान की कलिमात पढ़ दे उसके कान में। बेहतर है कि मर्द मिल जाए, किसी को तैयार रखे और फौरन तैयार करके लावे। अक्सर समझदार घराने ऐसे करते हैं, लेकिन बाजे घराना इसमें इतनी गफलत बरतते हैं कि हफ्ता गुजर गए अजान नहीं हुई। हफ्ते गुजर गए अजान नहीं हुई। और इसकी फजीलत इमाम साहब लोगों से पूछ लीजिएगा, हो इमाम साहब अगर अजान नहीं दी गई तो क्या होगा? हम थोड़ा सा बता देते हैं कि अगर आपने आजान दे दिया तो उस बच्चे के कान के अंदर आपने आजान दे दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह कलिमात आजान यानी अल्लाह का नाम रसूलुल्लाह का नाम सबसे पहले उसके दिलो दिमाग में बस गया। और अगर इस बच्चे को अजान नहीं दी गई तो शैतान चुंगल मारता है, शैतान चुंगल मारता है। एक काम तो यह है, दूसरा काम मय्यत के नहलाने का है, तीसरा काम अगर इस मजमा में मैं किसी एक को खड़ा कर दूं और कह दूं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है और आपको जमात की नमाज नहीं मिली तो तरावी भी पढ़नी है, तो बहुत थोड़े लोग हैं जो इसमें बता देंगे कि हमको 10 सूरह याद है। इसमें कितने लोग ऐसे हैं जिसको 10 सूरह याद है? हाथ उठाइए तो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम पूछेंगे नहीं कैसे, सिर्फ देख रहे हैं। अरे हाथ उठाए रहिए ना, वो लोग देखेंगे जिनको याद नहीं है। कितने लोग हैं 10 सूरह याद है?
अल्लाह का शुक्र है थोड़े ही लोग हैं जिसको 10 सूरा याद नहीं है। माँ और बहनों में अगर मैं तश्कील न करूं बल्कि हाथ उठवाऊं तो 100 में 80 औरतें कहेगी कि हमको याद नहीं है। क्या जैसे हम हैं वैसे ही हमारी औलाद बने? क्या आप चाहते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही हमारी औलाद बने? माँ और बहनों, तुम अब भी चाहते हो कि बिस्मिल्लाह कह करके अपने काम को शुरू ना करें, दुआ पढ़ के अपने काम को शुरू ना करें, सुबह की दुआ याद ना करें, शाम की दुआ याद ना करें, सोने की दुआ याद ना करें, सो के उठने की दुआ याद ना करें, बहुत सारी अद्वियात को याद ना करें और वही जमाना याद करें जिस जमाने में औरतों से पूछा जाता था कि देखो मिट्टी का बर्तन है, तुम्हारे यहाँ मिट्टी की बर्तन लाई गई है, इसको कैसे पाक करोगे? तो वो कहती थी हम यूं कहते हैं, छान मारती थी, हम कहते हैं कि जंगल की मिट्टी, कुम्हार के चाक, अब मोहम्मद के कलमा से हो जा रे पाक। ये ऐसे ही बताती थी जैसे कि दही पोरने में उसने दूध को उठाया जोरन दे करके और चुचकार दिया, पूछा क्या बात है, कहा अब बिल्ली नहीं पिएगी। हम कहते हैं अगर यही बीज सही है तो रखो सामने में, देखो बिल्ली आती है, पीती है कि नहीं पीती है। अब वो जमाना नहीं रहा। अपनी बच्चियों को पढ़ाओ, अपनी बच्चियों को पढ़ाओ ताकि वो सही सही बच्चा जब पैदा हो तो उसे आजान दिलवाए। अपने बच्चियों को पढ़ाओ ताकि आपको सूरतें याद करावे, कुरान पढ़ावे। अपनी बच्चियों को पढ़ाओ ताकि मरने के बाद खड़ी होकर के कम से कम वहां 10 औरतों से काम ले, उसे नहलाना सिखावे, उसे कफनाना सिखावे, बजाय 5 कपड़े के 6 कपड़े में हमारी मैयत न दफन हो जाए। जानते कुछ नहीं, कुछ नहीं जानते। मौलाना साहब सबको कहेंगे हो कौन जुग हुआ, नंगे मुर्दा को दफन कर दिया। हाँ हाँ, जीतने नहीं देता है बपजेट सब, वो सुन ले आज मसला को, जीतने नहीं देगा, 10 जगह जगह ये नया नया चलन आया। अरे तुम्हें पता नहीं था, तुम्हें खबर दी गई है। ये पता होनी चाहिए कि मरने वाला अगर मर्द हो तो उसको 3 कपड़ा मिलता है। कितना कपड़ा? अरे बोलिए, बोलना होगा। कितना कपड़ा? 3 कपड़ा। और इस 3 कपड़े का नाम समझ लीजिए, तहबंद, कफनी, चादर। इसको ठेठी में बुझिए, लुंगी, कुर्ता, चादर। कौन कौन चीज बोलिए? लुंगी, कुर्ता, चादर। हाँ, लेकिन फर्क है, मुर्दों के लुंगी के साइज में और जिंदा के लुंगी के साइज में फर्क है। लुंगी के साइज में फर्क है। हम लुंगी कमर से बांधते हैं, लेकिन मुर्दे की लुंगी का फर्क है। मुर्दे का कुर्ता कांधे से लेकर के कहां तक? आखिर तक, पांव तक हो जाएगा ऊपर का हिस्सा, और लुंगी का साइज सर से लेके पांव तक, ये लुंगी है। और चादर का साइज 1 मुट्ठी या 1 बालिश ऊपर और 1 बालिश नीचे बड़ी हो, इतनी बड़ी चादर होगी। मर्द के लिए सिर्फ ये 3 कपड़े हैं। और अगर कोई ये कहे कि नहलाने के बाद जो लुंगी पहनाते हैं वो साथ जाए तो ये मसले के खिलाफ है। 4 कपड़ा हो गया, इसको इसराफ कहा गया है। औरतों में 5 कपड़ा है, 3 ये, 1 सीना बंद, 1 बाल बंद। 6ठे कपड़ा लुंगी के शक्ल में नहीं देनी है। ये मसला कौन बताएंगे? ये हमारी बच्चियां, जिसको मौलाना रिजवान साहब, जिसको कारी अब्दुल रज़्ज़ाक साहब, जिसको मौलाना सलीम नदवी साहब, जिनको ये मसाजिद के अइम्मा हजरात मकातिम में पढ़ाते हैं, इनको दुआएं रतवाते हैं, ये बताएगी ये बच्चियां। आज जरूरत है मां और बहनों, अपनी बच्ची को दीनी तालीम दो। आज जरूरत है मां और बहनों, अपने बच्चों को मस्जिद में, मकतब में भेजो, ताकि नित नए दिन जो फितने आ रहे हैं, चोर 2 किस्म का होता है। एक सामान चोराता है, क्या चोराता है?
सामान चुरा लेता है तो ये आसान है, फिर अल्लाह ताला सामान मुहैया कर देता है। लेकिन जो ईमान चुरा लेता है वो सारा सरमाया चुरा लेता है। जो ईमान चुरा लेता है वो सारा सरमाया चुरा लेता है। दोबारा ईमान मिलना मुश्किल है। ऐ माँ और बहनों, अपने बच्चों के ईमान को बचाने के लिए कुरान की तालीम दो, हदीस की तालीम दो, दीनियात की तालीम दो, ताकि एक शकील नहीं हजारों मुसैलमा कज़्ज़ाब आवे तो हमारे बच्चे और बच्चियां ठोस जवाब दे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ठोस जवाब दे कि मैं गवाही देता हूं कि इबादत के लायक सिर्फ एक अल्लाह है। कौन है? बोलिए, बोलना चाहिए। इबादत के लायक सिर्फ अल्लाह एक है और मैं इस बात की गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। इसके अलावा जितने कोई भी दुनिया में रसूल का दावा करने वाला आएगा, सब क्या है? एक ही लफ्ज में क्या कहेंगे? सब झूठा है। ये आसान सा मसला है। कुरान ने बताया है हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, नेपाल में, इंडोनेशिया में, इस कोनो देश में मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा नहीं होंगे, वो दमिश्क में होंगे। तो फिर जितना लोग आएगा वो झूठे ना होगा। सीधी सीधी नौजवानों में पढ़ा रहा हूं, देखो हटिया गाछी में शकीलियत इख्तियार कर लिया, बहुत दूर नजदीक आ गया फितना। जितना कहेगा हम मेहदी सब झूठा, हम ईसा सब झूठा। हिंदुस्तान के मधुबनी में कहीं नबी पैदा हुआ और कहीं मेहदी पैदा हुआ? नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो इस तरह के फितने से बचाने के लिए सबसे पहले अपने बच्चे को मकातिब में पढ़ाने होंगे। जैसा कि मौलाना सलीम साहब ने कहा कि आज ईसाई मिशन में, ईसाई मिशन क्या, हर इंग्लिश स्कूल में जहां कहीं भी मुस्लिम माहौल नहीं है वहां ईसाइयत की तालीम दी जाती है। एक अल्लाह से नजर को भटका करके ईसा को खुदाया मनाया जा रहा है। इंशाअल्लाह इस काम से अपने आप को हम बचाएंगे। जरा जोर से बोलिए, बचाएंगे इंशाअल्लाह। पीछे वाले आप भी बोलो, जरा हाथ उठा के बचाओगे इंशाअल्लाह। मोबाइल में कैद मत कीजिए ना, दिल में कैद कीजिए। हाँ, देखिए कितना है। अब अगर बचाएंगे तो दो काम मैंने बता दिया। बच्चों को तालीम देंगे, जब तालीम देंगे तो मरण जीवन दोनों काम साफ सुथरा होगा। और तीसरा काम यह है कि मदरसा, लड़का वाला मदरसा में खूब सदका देने से सवाब मिलता है और लड़की वाला मदरसा में सदका देने से सवाब नहीं मिलता है, खूब मिलता है। क्या मिलता है? डबल मिलता है, डबल मिलता है। तो हम बीमार हैं, आप बीमार नहीं ना हैं? जोर से बोलिए। तो तीसरा काम एक मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस मदरसे के लिए मैं आपसे कुछ चंदा लो, कुर्बानी दो। इसके लिए आप तैयार हैं? वही जमात वाला तश्कील का वक्त हो गया, रुकिए ना, बैठिए ना। जमात वाला तश्कील का वक्त हो गया, जब नाम लिखाने की बारी आई कोई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ ऐसे लोग नहीं है। ये गांव, ये अतराफ़ के गांव, गंगा पट्टी, फलान चिलान और मोहनिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोखा वगैरह मैंने देखा है। थोड़े ही लोग बड़ा बड़ा काम किया है, थोड़े ही लोग बड़ा बड़ा काम किया है। इस मदरसे को ज़मीन की ज़रूरत है। हम चाहते हैं कि 1000, 2000, 5000 हम अभी दे दें। और मौलाना साजिद साहब आए हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, इनको हम बता दें कि हज़रत ये थोड़ा मेरा है और नज़र करम आपका हो तो इंशाअल्लाह इदारा में 4 चांद लग जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि
व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती व क़ाल फ़मन रग़िबा अन सुन्नती फ़लैस मिन्नी औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका नाम क्या है? अब्दुस समद। जनाब बाबू अब्दुस समद इब्न जनाब बशीर साहब मकाम जोगवनी, मैं आपसे मुखातब हूँ। फ़जीलत बानो जनाब शरफुद्दीन साहब मोहनिया की लड़की को बेवज़ 31,000 रुपया महर मुअज्जल सिक्का रवाइजुल वक्त अलावा नानो नफ़क़ा के हाज़रीन मजलिस के सामने खुसूसी दो गवाह जनाब इब्राहिम साहब और इस्लाम साहब बवकालत जनाब शरीफ साहब के फ़जीलत बानों को मैंने आपके निकाह में दिया, आपने कबूल किया? बिस्मिल्लाह, मैंने कबूल किया। कबिल तो ज़व्वज तो कबिल तो ज़व्वज तो निकाह तो निकाह तो। सद्दाम बाबू आपसे मैं मुखातब हूँ। शबाना परवीन कासिम साहब की लड़की, मकाम सिसोनी है क्या? सुपौल, मकाम सुपौल। कासिम साहब की लड़की मकाम सुपौल वार्ड नंबर 6 को बेवज़ 10 ग्राम यानी अभी के हिसाब से 1 भरी सोना के महर के एवज़ जनाब शमशेर आलम साहब मकाम सुपौल और शरीफ साहब मकाम मोहनिया के गवाही में और अली हसन साहब सुपौल के वकालत में आपके ज़ौजियत यानी निकाह में शबाना परवीन को दिया, आपने कबूल किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैंने कबूल किया। कबील तो ज़व्वज तो निकाह तो निकाह तो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व इतरतिही बिअददि कुल्लि मालूमिन लक रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन हय्यिना रब्बना बिस्सलाम हय्यिना रब्बना बिस्सलाम हय्यिना रब्बना बिस्सलाम तबारक या ज़ल जलाली वल इकराम वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन असअलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर वस्सलामत मिन कुल्लि इथम ला तदअ लना ज़ंबन इल्ला गफ़रता वला हम्मन इल्ला फ़र्रजता वला दुर्रन इल्ला कशफ़ता वला हाजतन हिय लक रदन इल्ला क़ज़ैतहा या अरहमर राहिमीन। ऐ अल्लाह हमारे ख़ताओं को, गुनाहों को, लग़िशों को माफ़ फरमा, रहमो करम अफ़्फ़ाफ़ियत दरगुज़र का मामला फरमा। या अल्लाह इस जोड़े जिसका निकाह हुआ इन दोनों में, ऐ अल्लाह इन दोनों की निकाह में बरकत अता फरमा
और दोनों के जमा होने को कबूल फरमा, दोनों के इकट्ठा होने को कबूल फरमा। इस जोरों के अंदर अल्लाह मोहब्बत निभा नसीब फरमा, नज़र बद से ए अल्लाह शैतान के शर से हिफात फरमा, हम सबों की मग़फ़िरत फरमा। इस जलसा को कबूल फरमा या अल्लाह, इस मदरसा को कबूल फरमा, यहाँ के असातिज़ा और बच्चियों को कबूल फरमा, बच्चों को कबूल फरमा। या अल्लाह, जिसने आज तोतली ज़ुबान से कलामुल्लाह की तिलावत की है, तोतली ज़ुबान से दुआएं सुनाई है, ए अल्लाह तोतली ज़ुबान से अहादीस पाक सुनाया है, ए अल्लाह इनकी फसीह व बलीग ज़ुबान अता फरमाते हुए हदीस पाक, ए अल्लाह हदीस पाक का हाफिज़ बना दे, कुरान का हाफिज़ा बना दे, या अल्लाह आलिमा बना दे, आलिम बना दे। या अल्लाह इन असातिज़ा किराम की मेहनत को कबूल फरमा और इनकी माशी हालात बिगड़े हुए हों, ए अल्लाह उसे सवार दे, सुधार दे, हलाल कमाई नसीब फरमा। या अल्लाह, जिन लोगों ने गांव के लोग या बाहर के लोग इस जलसा के लिए अखराजात इकट्ठा किया, जा जा करके अपने जेब से निकाल करके इन तमाम के जेब में माल में बरकत अता फरमा और इसे कबूल फरमा। जिन्होंने मजमा के अंदर हौसला के साथ जो रकम मांगी गई वो दिया, जो नहीं मांगी गई वो भी दिया, ऐ अल्लाह इनके जेब में बरकत अता फरमा, कमाई में बरकत अता फरमा, इनके बीमारों को शफा नसीब फरमा, परेशान हाल की परेशानी को दूर फरमा, इनकी औलाद को नेक और साले बना, ऐ अल्लाह इनकी औरतों को नेक और साले बना, आपस में मोहब्बत अता फरमा, इनके परिवार में मोहब्बत अता फरमा, तरक्की अता फरमा, इनकी जमीन और खेती में बरकत अता फरमा, कारोबार में बरकत अता फरमा। या अल्लाह सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अजाब कब्र से हिफाजत फरमा, जहन्नम के अजाब से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हम सबों के आबा अजदाद की मगफिरत फरमा। ए अल्लाह, हमारे देश, हमारे मुल्क के अंदर, हमारे इलाका पंचायत के अंदर अमन, चैन, सुख, शांति नसीब फरमा, आपस में मोहब्बत अता फरमा। ए अल्लाह, हर घर में, ए अल्लाह, हर घर में फूल खिले, जिन औरत को बच्चा नहीं बच्चा अता फरमा दे। ए अल्लाह, जिसे नरीना औलाद ने नरीना औलाद नसीब फरमा दे। ए अल्लाह, कुढ़न और दर्द के साथ जो बाप और माँ अपनी जवान बच्चियों को लेकर के ए अल्लाह फिक्र में पड़े हुए हैं, उनका बेहतरीन जोरा नसीब फरमा दे, उनका बेहतरीन जोरा नसीब फरमा दे। ए अल्लाह, शांति वाला माहौल, इत्मीनान वाली जिंदगी, सुकून वाली जिंदगी, ताअत वाली जिंदगी, इबादत वाली जिंदगी, मोहब्बत वाली जिंदगी ए अल्लाह तू हम सबको नसीब फरमा दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मदी व आलिहि व सहबी अजमईन बिरहमतिका या। आप तमाम ही मेहमान कराम से गुजारिश है कि आप सबके